भगवान शिव। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर से शनिदेव को कर्म दंडाधिकारी का पद दिया। भगवान सूर्य ने अपने पुत्रों की योग्यतानुसार उन्हें विभिन्न लोकों का आधिपत्य प्रदान किया, लेकिन पिता की आज्ञा की अवहेलना करके शनिदेव ने दूसरे लोकों पर भी कब्जा कर लिया। सूर्य के भगवान शंकर ने निवेदन किया कि वह शनि को सही राह दिखाए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु शनिदेव ने उन सभी को परास्त कर दिया। तब विवश होकर भगवान शंकर को ही शनिदेव से युद्ध करना पड़ा। इस भयंकर युद्ध में शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनि तथा उनके सभी लोकों को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के अचूक प्रहार से शनिदेव को संज्ञाशून्य कर दिया। इसके पश्चात शनिदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान शंकर ने उन्हें 19 वर्षों के लिए पीपल के वृक्ष से उल्टा लटका दिया। इन वर्षों में शनिदेव भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के भक्तों पर कभी भी शनिदेव अपनी वक्रदृष्टि नहीं डालते हैं। पत्नी। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि शनिदेव अपनी पत्नी से भी भय लगता है। कथा के अनुसार भगवान शनि का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था। एक दिन चित्ररथ कन्या पुत्र की प्राप्ति की इच्छा लेकर शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन उस समय वह कृष्ण की भक्ति में मग्न थे। लेकिन काफी समय तक उनकी प्रतीक्षा करने के बाद वह थक गई और अंत में उन्होंने क्रोधित होकर शनिदेव को शाप दे दिया था। भगवान शनिदेव अपने गुरु शिव से 7.5 वर्ष की अवधि भोगने के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं आपको इस प्रकार से फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। शनिदेव और भगवान शिव की 7.5 की कहानी। ये कहानी शनिदेव की शक्ति के बारे में है। शनिदेव हर किसी के जीवन में कर्म के चरण से गुजरते हैं, जो 7.5 का काल है, और 7.5 का दौर हर किसी को अपने जीवन में झेलना पड़ता है। ये कहानी भगवान शनिदेव और भगवान शिव के बीच की है कि भगवान शनिदेव ने भगवान शिव पर 7.5 लगा दी थी। भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। एक सुबह भगवान शनिदेव कैलाश गए और भगवान शिव से कहा कि उन्हें उन पर 7.5 लगानी है। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शिव ने 7.5 लगाने से मना कर दिया, लेकिन शनिदेव ने कहा कि यह उनका कर्तव्य है और वे इसे छोड़ नहीं सकते। 7.5 लगाने के लिए भगवान शनिदेव और भगवान शिव के बीच काफी बातचीत हुई, लेकिन किसी तरह भगवान शिव कुछ समय के लिए शनिदेव को अपनी नजरों में रखने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा कि आप कब तक मुझ पर दृष्टि गड़ाए रहेंगे। भगवान शनिदेव और भगवान शिव के बीच हुई बातचीत में शनिदेव ने कहा कि मुझे 5 वर्ष या कम से कम 2.5 वर्ष तक रहने दो, लेकिन भगवान शिव इसके लिए राजी नहीं हुए, न ही 7.5 महीने और न ही 7 दिन। भगवान शनिदेव ने अपने गुरु भगवान शिव से कहा कि यदि वह 7.5 के चरण को छोड़ देंगे तो संसार उन पर विश्वास नहीं करेगा। अतः अंततः भगवान शिव अपनी चंद्र राशि पर केवल 3 घंटे 45 मिनट तक रहने के लिए सहमत हो गए, और ये भी सोचा कि इतने कम समय में भगवान शनिदेव उसका क्या करेंगे। भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और यह सोचकर गंगा नदी में स्नान करने चले गए कि स्नान में 3 घंटे 45 मिनट का समय व्यतीत हो जाएगा और भगवान शनिदेव का काल भी अनायास ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन गंगा नदी की ओर जाते समय भगवान शिव ने 2 तरबूज अपने थैले में रख लिए। तरबूज बेचने वाला व्यक्ति शनिदेव था। जब भगवान शिव गंगा नदी के रास्ते जा रहे थे और भगवान शनिदेव की छाया ब्राह्मण के शरीर भगवान शिव पर पड़ी, तो अचानक उसका मन बदल गया। विक्रेता ने उन्हें 2 तरबूज दिखाए और भगवान शिव उन रसदार तरबूजों को देखकर प्रसन्न हुए और विक्रेता से उन्हें खरीद लिया और उन्हें थैले में रख लिया और नदी की ओर चल पड़े। पिछले दिन राजा के 2 बेटे लापता थे, जो शिकार के लिए जंगल में गए थे। राजा को अपने बेटों की चिंता हुई, इसलिए उसने राजकुमारों की तलाश के लिए सैनिकों को जंगल में भेजा। खोजते खोजते एक सैनिक ब्राह्मण भगवान शिव के पास पहुंचा और ब्राह्मण से अपना थैला दिखाने को कहा। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि थैले में 2 तरबूज थे, लेकिन थैले से खून टपक रहा था। ब्राह्मण चौंक गया। सैनिकों ने ब्राह्मण से वह थैला लिया और उसे खोला तो उसमें राजा के बेटों के कटे हुए सिर मिले। ये भ्रम भगवान शनिदेव की दृष्टि के कारण हो रहा था। तरबूज राजा के बेटों के सिर में बदल गया था। सैनिकों ने ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया और क्रोधित राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम हत्यारे हो, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को मृत्यु तक फांसी पर लटका दिया जाए। चूंकि भगवान शिव ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने सैनिकों से कुछ मिनट प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और कहा कि यदि वह बच गए तो वह उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। भगवान शिव जानते थे कि शनि की दृष्टि का समय जल्द ही समाप्त हो जाएगा। सैनिकों ने भगवान शिव की शर्तें स्वीकार कर लीं।
शनिदेव का दर्शन समय समाप्त होने के बाद दोनों राजा पुत्र वापस राजमहल में प्रवेश करते हैं। राजा ने तुरंत ही सैनिकों को संदेश भेजा कि ब्राह्मण को फांसी न दी जाए, क्योंकि उसके पुत्र जीवित वापस आ गए हैं। ब्राह्मण को सैनिकों द्वारा महल में लाया गया। राजा को अपने कृत्य पर खेद हुआ और उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने राजा को समझाया कि यह सब शनिदेव की दृष्टि के कारण हो रहा है। राजा ने ब्राह्मण का थैला देखा तो उसमें 2 तरबूज थे। राजा ने ब्राह्मण के लिए सुगंधित स्नान की व्यवस्था की, उसकी पूजा की, उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा, नए वस्त्र दिए और उसकी थैली स्वर्ण मुद्राओं से भर दी। इस पूरी घटना के बाद शनिदेव पुनः भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि उनकी दृष्टि का क्या अनुभव हुआ। भगवान शिव ने शनि देव को उत्तर दिया, हे शनि देव, यह एक महान अनुभव था, क्योंकि आप मेरी चंद्र राशि पर केवल 3 घंटे और 45 मिनट तक रहे। तो क्या होता अगर आप 7.5 साल तक मुझ पर रहते। भगवान शिव ने भी कहा, हाँ शनिदेव, आप संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। भगवान शनिदेव अपने गुरु शिव से 7.5 वर्ष की अवधि भोगने के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं आपको इस प्रकार से फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर शनिदेव अपने गुरु को प्रणाम करके अपने शनिलोक को चले गए। इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भगवान शनिदेव किस प्रकार पूरे संसार के लिए निष्पक्ष न्याय करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भगवान शनिदेव किस प्रकार